हेलो बच्चों, मैं हूं आपका गुरु अभिषेक। ठीक है। और देखिए, जिस किसी ने भी अगर नाउन का पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 की वीडियो नहीं देखी है तो वो VSB चैनल में जाए और वहां पे जाके वीडियो देख ले। ठीक है। पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 काफ़ी अच्छे तरीके से हमने नाउन के बारे में बताया है। ठीक है। आज हम करेंगे पार्ट नंबर 3 नाउन का। ठीक है। तो इस वीडियो में आप बने रहे। ठीक है। काफ़ी ज़्यादा आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। ठीक है। और देखिए, जो कोई भी प्लीज़ VSB चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। ठीक है। और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है। क्योंकि इसी में ही आप सबकी भलाई है। ठीक है। मैंने आपको पहले भी बोला है कि ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन होंगे इस बार। ठीक है। इसी चैनल से। और अगर जीके की बात करें, देखिए जीके जो है एकदम शताब्दी एक्सप्रेस की तरह चल रहा है। ठीक है। एकदम दौड़ते हुए चला हुआ है जीके। ठीक है। उसी तरह से अब हम इंग्लिश भी चला रहे हैं इसमें। ठीक है। और आई थिंक 3-4 दिन में हम मैथ भी लेकर आ रहे हैं, इसी चैनल में शुरू कर रहे हैं। ठीक है। तो प्लीज़ गाइस कीप सपोर्ट अवर चैनल, सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर अवर चैनल। ठीक। नाउ देखिए, आज हम बात करेंगे जो हमारा क्या है, पार्ट नंबर 3 जो है हमारा नाउन का। ठीक है। तो देखिए, अगर हम थोड़ा सा नीचे आएंगे तो वहाँ पे देखेंगे जो हमारा जो फर्स्ट कंसेप्ट जो है यहाँ पे, वो क्या है हमारा, नाउन काउंटेबिलिटी। ठीक है। क्या है हमारा ये कंसेप्ट, नाउन काउंटेबिलिटी। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाएं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नाउन आर ऑफ टू काइंड्स फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ काउंटेबिलिटी। ठीक है। मतलब काउंटेबिलिटी के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहाँ पे हमारे नाउन जो थे वो 2 टाइप्स में हम डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है। द फर्स्ट वन इज़ काउंटेबल नाउन। ठीक है। एंड द सेकेंड वन इज़ अनकाउंटेबल नाउन। नाउ अब जो आपका काउंटेबल नाउन जो है वो क्या होता है, उसको थोड़ा सा हम स्टडी करेंगे। ठीक है। काउंटेबल नाउन क्या होता है, अब इसको हम थोड़ा सा स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है। एक बार यार, एक तो ये पेन का चक्कर पड़ जाता है ना यहाँ पे, प्लीज़ गाइस सपोर्ट करो ताकि हम एक अच्छा सा के लिए स्क्रीन लेकर आएँ, उसमें समझाएं फिर। ठीक है। तो देखिए, जो फर्स्ट वन जो हमारा वो क्या हमारा काउंटेबल नाउन। तो देखिए, जो काउंटेबल नाउन जो है वो ये बोल रहा है कि जो नाउन दैट कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन। इसका एग्जांपल भी दिया है, जैसे कि आपकी अ बुक बोल दो आप। ठीक है। या 1 बुक बोल दो या 2 बुक बोल दो आप, ये तीनों अलग अलग है आपके। ठीक है। या तो आप एन एग बोल दो, या तो आप 1 एग बोल दो, या तो आप 2 एग्स बोल दो। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे जो आपका वो क्या है, ए बुक आया हुआ है। ठीक है। और यहाँ पे जो आपका वो एन बुक आया हुआ, तो ऐसा क्यों आया हुआ है आपका। ठीक है। ऐसा तो आया हुआ है क्योंकि जो आपका ए बुक जो है ना, बुक जो होता है आपका वो कॉन्सोनेंट होता है। ठीक है। इट इज़ नॉट अ वर्ड। मैं साउंड की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। बुक जो आपकी वो कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इससे पहले आपका ए आएगा। और जो आपका एग जो है, एग, ठीक है, एग, तो यहाँ पे इससे पहले आपकी ए साउंड निकल रही है। ए साउंड, वर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, साउंड की बात कर रहा हूँ। ए साउंड निकल रही है। तो इसीलिए हम यहाँ पे जो है वो किसका यूज़ कर रहे हैं, एन का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। तो देखिए, एक बार मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ यहाँ पे। ठीक है। अगर हम देखेंगे ए, तो वो किस में होगा आपका, कॉन्सोनेंट में होगा। किस में होगा, कॉन्सोनेंट में होगा आपका। ठीक है। और अगर हम देखेंगे एन, तो वो किस में होगा आपका, वोवल में होगा। ठीक है। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा बार इससे कन्फ्यूज़न होती है। ठीक है। मेरे को खुद होती थी कन्फ्यूज़न, लेकिन अब दूर हो गई है पढ़ पढ़ के। ठीक है। आपको भी फर्स्ट बार कन्फ्यूज़न होगी, मिड में भी कन्फ्यूज़न आ सकती है, लेकिन जितना पढ़ोगे उसके बाद कन्फ्यूज़न जो वो कम होती ही जाएगी। तो उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जनरली अ नाउन यूज्ड इन आंसर टू द क्वेश्चन हाउ मैनी इज़ अ काउंटेबल नाउन। ठीक है। बेसिकली अगर आपका कोई भी आप आंसर कर रहे हो, ठीक है, इस क्वेश्चन का हाउ मैनी, तो वो भी आपका काउंटेबल नाउन होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि, ठीक है, द फर्स्ट एग्जाम्पल जो है हमारा वो क्या है हमारा, हाउ मैनी फिल्म्स डिड यू वॉच। मैंने बोल दिया भाई 2 फिल्म्स मैंने देख ली हुई हैं, तो ये क्या आपका काउंटेबल आ गया। आई वॉच 6 फिल्म्स, सॉरी यहाँ पे इन्होंने 6 फिल्में देख ली हुई हैं। ठीक है। तो ये आपका काउंटेबल नाउन आ गया। ठीक है। हाउ मैनी फ्लाइट्स आर देयर फ्रॉम हेयर टू दिल्ली, तो देयर आर ओनली 2 फ्लाइट्स। ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, 2 फ्लाइट्स है। तो ये भी क्या आपका काउंटेबल नाउन है आपका। और यहाँ पे एक छोटा सा नोट दिया हुआ, नोट में लिखा हुआ जो कॉमन नाउन और जो कलेक्टिव नाउन होते हैं, ठीक है, वो भी काउंटेबल होते हैं आपके। ठीक है। अब ये कैसे होते हैं, देखिए मैंने कल भी बताया था आपको, जो कॉमन नाउन है, जैसे कि अकबर कॉमन नाउन की बात कर ले, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या, बॉय,
तो बॉय का आपका क्या हो सकता है, बॉयज़ भी हो सकता है ना बॉयज़ कि नहीं हो सकता है बॉयज़, ठीक है। उसी तरह से गर्ल का आपका गर्ल्स भी हो जाएगा। और मुझे बता सकता है ओक्स का क्या होगा, ठीक है। देखिए ओक्स का काफ़ी ज़्यादा जो बच्चे होंगे, ठीक है, जो शुरुआत कर रहे हैं वो सोचेंगे कि ओक्स का ऑक्सीज हो जाएगा, बट ओक्स का ऑक्सीज नहीं होता, ये एकदम गलत होता है। ओक्स का जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा, ऑक्सन हो जाएगा, ठीक है। अगर हम अब आगे की बात करें तो जो हमारा अगला जो नाउन आने वाला है वो क्या है हमारा, अनकाउंटेबल नाउन। तो अगर हम इसकी अब बात कर ले तो देखिए जो आपका अनकाउंटेबल नाउन जो होता है वो क्या होता है, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन। तो इसमें बेसिक सी बात है, बोलता है नाउन दैट कैनोट बी काउंटेड आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। एग्जाम्पल जैसे कि आ गया मिल्क, आ गया वाटर, आ गया इंक, आ गया शुगर, आ गया बटर, आ गया, ठीक है। देखिए आप ऐसे तो बोलोगे नहीं भाई कि मेरे को एक मिल्क दे दे, मेरे को एक वाटर दे दे, मेरे को दो शुगर दे दे, ठीक है। दिस ऑल दिस ये क्या आपका नॉनसेंस, ठीक है। और इंग्लिश में नॉनसेंस कभी भी नहीं चलेगी, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आपको कभी भी नहीं लगानी है, ठीक है। सिर्फ ये वाली चीज़ ही आपकी क्या है, करेक्ट है एकदम। आया समझ में। मतलब अनकाउंटेबल नाउन वो होता है जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा और इलिस्ट्रेट करूँ आपको, ठीक है, तो मिल्क में तो आप लगभग क्या कैलकुलेट कर सकते हो, मिल्क में आप ये कैलकुलेट कर सकते हो कि 1 ग्लास, 2 ग्लास, ठीक है। यही कैलकुलेट कर सकते हैं आप पिंक में, मिल्क में, वाटर में। और इंक में क्या कर सकते हो आप कैलकुलेट कि वो जो डिब्बी टाइप होती है ना, तो 1 डिब्बी, या ठीक है इसको भी मतलब बोलो 1 गिलास बोलो, ठीक है। शुगर में आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, क्यूब कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। उसी तरह से आप बटर में भी क्या कैलकुलेट कर सकते हो, क्यूब्स को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये कहती है आपकी अनकाउंटेबल नाउन्स होती हैं। अब हम थोड़ा सा नीचे आएंगे, देखिए बोलता है अ नाउन यूज्ड इन आंसर टू द क्वेश्चन ऑफ हाउ मच इज़ अ अनकाउंटेबल नाउन। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि अगर आप जो है, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो और वो क्वेश्चन क्या है आपका शुरू हो रहा है हाउ मच से, तो वो क्या होगा आपका अनकाउंटेबल नाउन होगा। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं एग्जांपल, जैसे कि ये लिखा हुआ है आपका हाउ मच अ मिल्क डू यू नीड, वी नीड अ लीटर ऑफ मिल्क। तो ये जो मिल्क जो है ना आपका यहाँ पे, ये क्या आपका अनकाउंटेबल नाउन हो गया। अभी एक लाइन भी दी हुई है, इसको हमने मिस कर दिया, लेकिन हम स्टडी करेंगे इसके बारे में भी। बोलते हैं व्हेन वी वेंट टू रेफर टू द क्वांटिटी ऑफ दीज आइटम्स वी यूज़ वैल्यू ऑफ मेजरमेंट्स विच आर काउंटेबल, ठीक है। इसमें बस ये बोला जा रहा है कि जो ये जो आइटम्स जो होती हैं आपकी, ठीक है, ठीक है, मतलब ये जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं हम, ठीक है, अगर हम इनकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा आपका, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको कल ही बताया था, जैसे कि आपका वही शुगर आ गया, ठीक है। मतलब इस लाइन का, ये जो लाइन है ना आपकी, इस लाइन का मतलब यही है, ये जो लाइन है आपकी, ठीक है, ये दो लाइन है। वही जैसे कि मैंने शुगर लिख दिया, ठीक है। तो शुगर को तो आप कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, लेकिन शुगर में देखिए ये आपकी ये आ गई, ये आ गई, ये आ गई, ये क्या आपकी शुगर क्यूब्स है आपकी। तो आप इसको जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो, शुगर को कैलकुलेट नहीं कर सकते, इस चीज़ को आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे आ जाते हैं, तो ये हमें क्या दिया हुआ है, एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट नोट दिया हुआ है, और ये नोट बोलता ये है कि बोलता है मटीरियल नाउन जो होता है हमारा, क्या होता है, मटीरियल नाउन जो होता है हमारा, ठीक है, मटीरियल नाउन। और ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है हमारा, बोलते हैं ये भी अनकाउंटेबल होते हैं हमारे। सो जो प्रॉपर नाउन जो होता है दैट कैन बी यूज एज अ काउंटेबल नाउन इन स्पेशल सिचुएशंस, ठीक है। बोलता है जो मटेरियल नाउन जो होता है हमारा, देखिए मटेरियल नाउन मैंने आपको पहले बताया था, वो गोल्ड वगैरह होते हैं आपके, ठीक है। गोल्ड वगैरह हो गया, गोल्ड तो आपका अनकाउंटेबल होता है, रिंग आपका काउंटेबल होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जो आपकी फीलिंग के बारे में बताता है, और वो भी आपका क्या होता है, जो फीलिंग बताएगा उसको आप कैलकुलेट, फीलिंग कभी भी काउंट होती है क्या, नहीं होती है, तो वो भी आपका अनकाउंटेबल हो गया, ठीक है। अब प्रॉपर नाउन जो होता है आपका वो क्या होता है, काउंटेबल होता है, क्योंकि वो सिंगुलर होता है आपका, ठीक है। प्रॉपर नाउन जो होता है वो काउंटेबल नहीं होता है एक्चुअली में। प्रॉपर नाउन तो एक ही चीज़ है, उसको क्या कैलकुलेट करोगे, उसको क्या काउंट करोगे आप, ठीक है। लेकिन बोलता है प्रॉपर नाउन काउंटेबल की तरह आपका यूज़ हो सकता है, वो ऐसे ही आपका देयर आर टू इंडियंस द रूरल एंड द अर्बन, ठीक है। दो इंडियंस हमारे पास पाए गए हैं, एक रूरल और एक अर्बन है। तो मैंने क्या बताया था आपको, इंडिया जो आपका वो क्या है, प्रॉपर नाउन है। लेकिन यहाँ पे देखिए अगर हम गौर से देखेंगे इस एग्जाम्पल को, तो यहाँ पे कैसे इन्होंने चेंज कर दिया, घुमा दिया, ठीक है।
तो कभी भी आपने ना तो एक वर्ड के ऊपर फोकस करना है, पूरा सेंटेंस जो होता है उसके ऊपर फोकस करना है। देन यू हैव टू डिसाइड कि अब आप वहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखिए जो सेकंड पॉइंट जो बोलता है कि बोलते सर्टेन नाउन्स होते हैं वो काउंटेबल भी हो सकते हैं और अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करेंगे कंटेक्स्ट, मतलब डिपेंड करेंगे हमारे सेंटेंस के ऊपर, ठीक है। अब वो कुछ एग्जांपल जो है इसके वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। बोलते हैं आई प्रेफर चिकन टू फिश और दीज चिकन्स आर लवली, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो चिकन जो है आपका, ये क्या आपका काउंटेबल हो जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो है चिकन जो वो क्या हो जा रहा है आपका, अनकाउंटेबल हो जा रहा है आपका ये, ठीक है। और अगर मैं फिर से एक एग्जाम्पल की और की बात करूँ तो देखिए बोलते पेट्रोल कैचेस फायर ईजिली, ठीक है। शेल वी मेक अ फायर आउट ऑफ देयर, ठीक है। बोलता है पेट्रोल जो होता है वो कैचेस करता है फायर को ईजिली, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये जो फायर जो है आपका, ठीक है, ये क्या आपका अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन यहाँ पे जो आपका फायर जो है वो क्या आपका काउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो बस यही है आपके डिफरेंस। और हो गया जो आज का जो मैंने आपको करवाना था पार्ट नंबर 3, ठीक है। एक बार देख लीजिए। सिंपल है, काउंटेबल नाउन जिसको आप काउंट कर सकते हो, अनकाउंटेबल नाउन जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। बस ये है, इतना सा आप दिन भेजे पे रखे अपना। और थोड़ा वो जो फोकस है उस पर ये करें कि जो मटेरियल नाउन हो, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो तो अनकाउंटेबल ही होंगे आपके। तो थोड़ा पिछली वीडियो से भी रिलेट कीजिए, ठीक है, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया मटेरियल नाउन क्या होता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, ठीक है। थोड़ा उसको पढ़िए, ठीक है, थोड़ा उसको दोबारा से देखिए, वहाँ से रिलेट कीजिए इस वीडियो को, ठीक है। उससे आपको ज़्यादा और ज़्यादा समझ में आएगा कि कैसे हो सकता है, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए। बाकी जब हमारी लास्ट वीडियो होगी उसमें मैं एक बार आपको पूरा रिव्यू दूंगा, ठीक है, कि नाउन क्या क्या होते हैं, ठीक है। और ये अनकाउंटेबल मतलब काउंटेबल कुछ नाउन जो होते हैं हमारे वो काउंटेबल भी शो करते हैं और अनकाउंटेबल भी शो करते हैं, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसीजर जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। कल आपका ये जो नाउन कंसेप्ट है ये ख़त्म हो जाएगा और परसों जो है हम इसके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो कीप सपोर्टिंग अवर चैनल, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो, ठीक है। फिर परसों से हम जो है वो देखते हैं, या तो मैथ शुरू करेंगे या तो प्रोनाउन शुरू करेंगे, ठीक है। तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइए कि क्या शुरू किया जाए परसों तक, क्योंकि मैथ भी मैं ही पढ़ाऊँगा आपको और जो इंग्लिश जो है वो भी मैं ही पढ़ाऊँगा। बाकी जीके का पोर्शन जो वो विशाल सर ने लिया हुआ है, ठीक है। और काफ़ी अच्छे तरीके से जो वो करवा रहे हैं जीके के पोर्शन को, ठीक है। तो मुझे मतलब पूरा होप है कि आपको पुलिस के टेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है, अगर आप इसी तरह से इस चैनल में बने रहेंगे, ठीक है। और बने नहीं रहेंगे, पढ़ना भी है आपको, ठीक है। पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, बनना ही नहीं है, पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, सपोर्ट करो इस चैनल को। जय हिंद, जय भारत।